कक्षा +2 आर्ट्स विषय हिंदी अनिवार्य। पाठ मैथिली शरणगुप्त। कर चौथी व्याख्या है। कर मिटे कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इस अंश में कवि सत्य की खोज में लगे लोगों को नादान बताते हुए ज्ञान के अहंकार से मुक्त होने का संदेश दे रहा है। व्याख्या। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, परंतु उनके नानाविध प्रयत्न सफल नहीं होते हैं और वे थक हार कर बैठ जाते हैं और फिर यत्न करते करते संसार से चले जाते हैं। सांसारिक बातों को जानकर ही लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं, परंतु वास्तव में वे अज्ञानी है। सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य के साक्षात्कार का दर्शन नहीं हो पाता। इस बात को समझकर अज्ञान बने रहते हैं। इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को तो मूर्ख ही कहा जा सकता है। ये जानने के बाद मैंने जो कुछ अब तक सीखा है उसे बुलाने की चेष्टा कर रहा हूँ। विशेष कवि ने संसार को मूढ़ कहा है। सत्य का साक्षात्कार सच्चे ज्ञान के बिना संभव नहीं है, परंतु इस संसार के लोग सांसारिक ज्ञान में फंसे रहकर भी सत्य को पाने के सपने देखते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, दाना शब्द नादान का विपरीतार्थक शब्द है। नादान नासमझ व्यक्ति को कहा जाता है और दाना बुद्धिमान को। उपयुक्त पद्यांश की भाषा सरल और भावानुकूल है। कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। गीत छंद का प्रयोग हुआ है। कवि ने लय और तुक का ध्यान रखा है। चौथा पॉइंट है, उपर्युक्त पद्यांश में कर यतन मिटे तब सत्य किसने जाना में प्रश्नालंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही विरोधाभास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। पांचवी व्याख्या है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पाग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रसंग
प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि अपना तथा संसार का लक्ष्य अलग अलग बता रहा है। उसे सांसारिक वैभव से कोई लगाव नहीं है। व्याख्या: कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार से उसे कोई लगाव नहीं है। उसके और संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। कवि सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में लगाव है और ये संसार भौतिक सुख सुविधाओं में लीन है। कवि होने के नाते वह अपनी कल्पना में अनेक लोकों का निर्माण करता है और अनुपयुक्त देखकर उनको मिटा देता है। संसार के लोग दिन रात जिस धरती पर धन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं, उस भौतिक सुखों से पूर्ण धरती से उसे कोई लगाव नहीं है। वह इस वैभव के भूखे सांसारिक जीवन को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पथ पर चलते रहना चाहता है। विशेष: कवि ने स्पष्ट कहा है कि उसके और इस भौतिक सुखों को संग्रह करने वाले सांसारिक जीवन के रास्ते अलग अलग हैं। उसने वैभव को ठुकराकर प्रेम और सत्य का मार्ग चुन लिया है। दूसरा पॉइंट, कवि को जगत की चिंता नहीं है। वह तो एक कल्पनाशील कवि होने के कारण नित्य ही नए नए संसार रचा करता है और मिटाया करता है। तीसरा, काव्यांश में कवि ने सांसारिक विषयों में अपनी अरुचि का और आध्यात्मिक चिंतन के प्रति आकर्षण का संकेत किया है। चौथा पॉइंट है, सरल भाषा में गहन गंभीर भावों को व्यक्त किया गया है। पांचवा है, और तथा और के भिन्न अर्थ होने के कारण यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। छठी व्याख्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ।